So, a very good evening to all. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम एजिकियल। स्कॉर्पियन मतलब है बिच्छू। इसे स्कॉर्पियन प्रोनाउंस करें, स्कॉर्पियन नहीं, आर साइलेंट है। ये पोएम इंडियन लिटरेचर की मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने नजीम एजिकियल की ही एक पोएम डिस्कस की थी, जो थी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो देखें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब आते हैं पोएम पर। तो नजीम एजिकियल के लिटरेरी वर्क्स का एक कलेक्शन है जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम। इस कलेक्शन में 1965 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। बात करें पोएम के टाइप की, तो ये पोएम फ्री वर्सेस में लिखी गई है, मतलब इसकी कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड। तो इस पोएम में पोइट ने अपने बचपन का एक किस्सा शेयर किया है जब वो अपनी फैमिली के साथ गांव में रहते थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो एक बिच्छू बारिश से बचने के लिए पोइट के घर में आ जाता है और पोइट की माँ को काट लेता है। यहाँ से पोएम शुरू होती है और आगे हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वैसे वैसे आसपास के लोग पोइट के घर में आने लगते हैं और फिर सब अपने अलग अलग ओपिनियंस देते हैं और अलग अलग तरीकों से पोइट की मदर को बचाने की कोशिश करते हैं। मेनली पोइट ने इस पोएम को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया है एंड एज यूजुअल बाकी इंडियन पोएम्स की तरह इस पोएम की लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है। सो लेट्स बिगिन। I remember the night my mother was stung by a scorpion। कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। स्टंग का मतलब है डंक मारना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। कि उस रात 10 घंटों तक लगातार तेज बारिश हुई और उस बारिश से बचने के लिए वो स्कॉर्पियन चावल की बोरी के नीचे जाकर छुपा था। सैक मतलब है बोरी। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। कि जहर छोड़ने के बाद, मेरी माँ को काटने के बाद, डायबोलिक टेल वाला वो स्कॉर्पियन, डायबोलिक का मतलब है खतरनाक, कि खतरनाक टेल वाला वो स्कॉर्पियन उस अंधेरे कमरे से वापस बारिश में जाने का रिस्क लेने लगा। यानी पोइट कहना चाहता है कि मेरी माँ को काटते ही वो स्कॉर्पियन फिर से बारिश में जाने लगा। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। कि जैसे ही लोगों को पता चला कि मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया है, तो आसपास के सभी लोग, सभी किसान मक्खियों के झुंड की तरह मेरे घर में इकट्ठे हो गए। स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज का मतलब है मक्खियों का झुंड। यहाँ आर साइलेंट है, इसे हम स्वाम प्रोनाउंस करेंगे, स्वाम। आगे पोइट बताता है कि मेरी माँ के साथ ये जो बुरा हादसा हुआ था, इसे पैरालाइज करने के लिए, इसे कम करने के लिए उन लोगों ने सैकड़ों बार भगवान का नाम लिया। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls। कि फिर वो सभी लोग अपनी मोमबत्ती और लालटेन की मदद से उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे और इस दौरान उनकी मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी के अगेंस्ट मड की दीवारों पर, मिट्टी की दीवारों पर उनकी जो शेडोज बन रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे स्कॉर्पियन, यानी शेडोज ऐसे लग रही थी जैसे बिच्छू हो। बेसिकली पोइट अपनी मदर के लिए परेशान है, इसलिए उसे हर तरफ बिच्छू दिखाई दे रहे हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। कि उन लोगों ने उस स्कॉर्पियन को ढूंढा लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स। फिर उन लोगों ने अपनी टंग्स को क्लिक किया, मतलब उन्होंने अपने दांतों तले जीभ दबा ली, यानी वो निराश हो गए। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सैड। कि जैसे जैसे उस बिच्छू का जहर मेरी माँ के खून में फैलता जा रहा था, वैसे वैसे लोग बोल रहे थे,
अब वो क्या बोलते हैं वो हमें आगे पता चलेगा। मे ही सिट स्टिल दे सैड, कि अभी भी अगर वो बिच्छू एक जगह रुक जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सैड। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का ये नतीजा है जो आज पूरा हो जाएगा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सैड। कुछ लोग बोलते हैं कि आज जो तुम इस मुसीबत में हो हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारे अगले जन्म की मुसीबतें कम हो जाएं। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डैमेज्ड बाय योर पेन। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि बिच्छू के काटने पर तुम्हें ये जो दर्द मिला है ये तुम्हें अपने पुराने पापों की सजा मिली है और अब इस दिखावे की दुनिया में तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सैड। कुछ और लोग बोलते हैं कि शायद अभी ये बिच्छू का जहर तुम्हारे अंदर की डिजायर्स और एम्बिशंस को प्योरीफाई करेगा, मतलब जितने मुंह उतनी बात। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, कि मेरी माँ सेंटर में थी और वो सभी लोग मेरी माँ के चारों तरफ फ्लोर पर बैठ गए। उन सभी के चेहरों पर एक अलग सी शांति थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी माँ का दुख समझ रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, कि फिर मेरे और नेबर्स अपने कैंडल्स और लालटेन के साथ मेरे घर आए और बारिश अभी भी चालू थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट, कि मेरी माँ एक मैट पर लेटी हुई थी, वो दर्द से तड़प रही थी। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वो उस मैट पर बार बार इधर उधर ट्विस्ट हो रही थी। ग्रोनिंग का मतलब होता है दर्द में कराहना, ये एक स्पेसिफिक साउंड है। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, कि मेरे फादर थोड़े रेशनलिस्ट इंसान थे। उन्हें फैक्ट्स पर भरोसा था। जिस तरह से गांव वाले पुनर्जन्म और अंधविश्वास की बातें कर रहे थे उन्हें इन सब पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, कर्स भी ब्लेसिंग्स भी, पाउडर मिक्सचर हब सब कुछ, क्योंकि उन्हें डर था। He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it, कि यहाँ तक कि मेरे फादर ने मेरी माँ के उस अंगूठे पर केरोसिन तक डाल दिया जहाँ बिच्छू ने काटा था और फिर उसमें आग लगा दी। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, कि मैंने मेरी माँ के जलते हुए अंगूठे को देखा। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज रिट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, कि मैंने एक होली मैन को देखा। यहाँ होली मैन का मतलब है तंत्र विद्या करने वाला, कि मैंने एक होली मैन को देखा कि वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था ताकि जहर का असर कम हो। इनकेंटेशन का मतलब है काला जादू, तंत्र मंत्र। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, कि लगभग 20 घंटों के बाद जहर का असर कम हुआ और मेरी माँ की हालत में थोड़ा सुधार आया। माई मदर ओनली सैड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिग्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि ठीक होते ही सबसे पहले मेरी माँ ने एक ही बात कही कि भगवान का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। इसी नोट पर यह पोएम खत्म होती है। तो मेनली यहाँ पर पोइट ने 3 चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश की है। पहली कि गांव के लोग सुपरस्टिशंस और पुनर्जन्म पर कितना विश्वास करते हैं। दूसरी कि गांव के लोगों में कितनी एकता होती है। जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला वैसे ही सभी लोग बारिश में भी पोइट के घर आ गए और सभी ने पोइट की मदर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। और तीसरी बात कि एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार कैसा होता है,
वो खुद परेशान हो लेगी लेकिन अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देगी। और बात करें टाइटल की, तो आई थिंक टाइटल आपको क्लियर है। पूरा सीन एक ही रात का है और स्कॉर्पियन के काटने के बाद पूरा सीन क्रिएट होता है। तो इस तरह से टाइटल हो जाता है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सो आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। मीट यू सून विथ न्यू वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।